अरविंद स्वामी 90 के दशक की दो सुपरहिट फिल्में रोजा और बॉम्बे देने वाले अरविंद स्वामी संघर्ष भरी कहानी से आप अनजान होंगे। कभी आपने सोचा है कि सुपरस्टार बनने की रेस में दौड़ रहे अरविंद अचानक कैसे फिल्म इंडस्ट्री से गायब हो गए थे? हम आपको अरविंद के फिल्मों में आने से लेके उनकी संघर्ष की कहानी बताएंगे जो इनका पूरा कैरियर बर्बाद कर दिया था। ये कहानी आपको हैरान कर देगी। 90 के दौर में दक्षिण भारत का अगर कोई एक्टर सबसे ज्यादा मशहूर हुआ था तो वे था अरविंद स्वामी। उस दौर में चॉकलेटी चेहरे वाले हीरो के लिए खास दीवानगी थी, लेकिन अरविंद को तो कभी एक्टर बनना ही नहीं था। वे तो डॉक्टर बनने की चाह रखते थे। अरविंद स्वामी का जन्म 18 जून 1970 को चेन्नई में हुआ था। इनके पिता मशहूर बिजनेसमैन थे, माता भरतनाट्यम डांसर थी। अरविंद बचपन से ही सपना था कि वे डॉक्टर बने, पर जब वो थोड़े बड़े हुए तो उन्होंने अपनी इच्छा अपने पिता के सामने रखी तो इनके पिता ने कहा कि इतना बड़ा बिजनेस कौन संभालेगा। खैर, उन्होंने इंटर पास करने के लिए बाद में लोयोला कॉलेज मद्रास में एडमिशन ले लिया था। वे बीकॉम की पढ़ाई करने लगे। अब उनके फिल्मों में आने का मजेदार किस्सा सुनते हैं। बात ये थी कि उनके पिता बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, लेकिन अपने बेटे को पैसों की अहमियत सिखाने के लिए सिर्फ 10 रुपए प्रतिदिन देते थे। दूसरी तरफ अरविंद के शौक बड़े थे। ऐसे में खर्च कैसे करें, ऐसे में खर्च कैसे निकालें। वे देखने में काफी स्मार्ट थे, इसलिए पढ़ाई के साथ साथ मॉडलिंग में भी उन्होंने हाथ आजमाया। हैंडसम अरविंद को मॉडलिंग के ऑफर आने लगे। हर मॉडलिंग के लिए उन्हें 5,000 रुपए मिला करते थे। उनको मॉडलिंग पसंद आने लग गई और वह अलग ब्रांड के लिए भी मॉडलिंग करने लगे, लेकिन वह नहीं जानते थे कि ये मॉडलिंग उनसे अब क्या करवाने वाली है। 1989 की बात है। मशहूर डायरेक्टर मणि रत्नम एक फिल्म बनाने जा रहे थे। इस फिल्म में रजनीकांत महमूदी थे। उनकी फिल्म में एक दमदार रोल था, यानी कलेक्टर का। इस रोल के लिए एक ऐसे चेहरे की तलाश थी जो दिखने में सीधा साधा हो। एक दिन मणिरत्नम की नजर एक विज्ञापन पे पड़ी जिसमें अरविंद थे। उनको ये चेहरा पसंद आ गया। उन्होंने किसी तरह से अरविंद का नंबर अरेंज किया और उन्हें फोन करके अपने ऑफिस में ऑडिशंस के लिए बुलाया। अरविंद जब वहां पहुंचे तो उन्हें पता चला कि जिस फिल्म के लिए ऑडिशंस दे रहे हैं उसमें महमूदी और रजनीकांत जैसे अभिनेता हैं। वो समझ गए थे कि फिल्म तो मिलनी नहीं है, फिर भी स्क्रीन टेस्ट दे देते हैं और वहां से निकल गए। किस्मत देखिए, अगले ही दिन मणिरत्नम का फोन आ गया। उन्होंने कहा कि तुम्हें इस फिल्म में एक अधिकारी के रोल में चुन लिया गया है। लेकिन 20 साल के अरविंद बोले कि अगर आपको मुझे फिल्मों में लेना है तो पहले मेरे घर आके मेरे पिताजी से बात कीजिए। मणिरत्नम अरविंद स्वामी के घर पहुँचे और उनके पिताजी से फिल्मों के बारे में बात करी तो उनके पिताजी ने साफ इनकार कर दिया था। लेकिन बाद में मणिरत्नम ने काफी समझाने पे उन्होंने अरविंद को इस फिल्म में काम करने के लिए मंजूरी दे दी थी। 1991 में उन्होंने फिल्म थलपति से सिनेमा जगत में काम रखा। मणिरत्नम को अरविंद की एक्टिंग इतनी ज्यादा पसंद आई, फौरन उन्हें वो फिल्में दे दी जिसमें अरविंद को तमिल इंडस्ट्री से निकालकर एक नेशनल स्टार बना दिया। डायरेक्टर मणिरत्नम कश्मीर आतंकवादी पर एक फिल्म बनाने जा रहे थे। इस अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर बन रही फिल्म के लिए उन्हें अरविंद पे ही भरोसा था। उन्होंने अरविंद को इसमें लीड रोल दे दिया, जिसमें एक भारत सरकार के अधिकारी को आतंकवादी किडनैप कर लेते हैं और इस फिल्म में हीरोइन थी मधु। 1992 में रिलीज हुई ये फिल्म थी रोजा, जिसमें AR रहमान ने संगीत और पंकज कपूर ने अरविंद और मधु की एक्टिंग ने इस फिल्म को रातों रात सुपरहिट कर दिया था। अपार सफलता से खुश होके मणिरत्नम ने इस फिल्म को हिंदी में भी डब करके रिलीज कर दिया था। रिलीज होते ही रोजा ने कामयाबी के
झंडे गाड़ दिए थे। मधु पे फिल्माया गया गाना दिल है छोटा सा छोटी सी आशा लोगों की जुबान पे चढ़ गया था। सिर्फ एक फिल्म ने उन्हें सुपरस्टार बना दिया था। उन्हें 90 के सुपरस्टार एक्टर्स की लिस्ट में शामिल कर दिया गया था। उनका नाम फिल्म फेयर अवार्ड बेस्ट एक्टर के लिए भी नॉमिनेट कर दिया गया था। अरविंद सुपरस्टार बन गए थे। अरविंद सुपरस्टार की रेस में आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी उनके पिता का फरमान आ गया, ये फिल्में छोड़ो और अमेरिका जाके बिजनेस की पढ़ाई करो। पिता के आदेश पे उन्हें उभरता कैरियर छोड़कर अमेरिका जाना पड़ा और नॉर्थ कैरोलिना में इंटरनेशनल बिजनेस की पढ़ाई करने लगे। मगर अचानक एक दुखद खबर आ गई कि वे अमेरिका में पढ़ाई कर रहे थे। उसी साल 1993 में अचानक ये खबर आई कि उनकी माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। जांच में पता लगा कि उन्हें कैंसर है और जो कि पूरे शरीर में फैल चुका है। अरविंद माँ के साथ अंतिम समय बिताने के लिए भारत चले आए और कुछ समय बाद माँ की मौत हो गई। अभी माँ की मौत के गम से उभरे ही थे, कुछ ही महीने बाद उनके पिता की भी मौत हो गई। माँ बाप के गम में अरविंद घर पे ही रहने लग गए थे। बिजनेस संभालने के लिए उनके पिता के खास लोग थे जो बिजनेस संभालते थे। एक दिन मणि रत्नम का रात को फोन आता है। उन्होंने कहा कि फिल्म बनाने जा रहा हूँ, आके मिलो। अरविंद भी माँ बाप की मौत के गम से उभरना चाहते थे, इसलिए उन्होंने फौरन मणि रत्नम को हाँ बोल दी। एक मुस्लिम लड़की से एक हिंदू लड़के को प्यार हो जाता है। बाद में दोनों में सांप्रदायिक दंगे फैल जाते हैं। इस फिल्म की स्टोरी सुनते ही अरविंद ने फौरन हाँ दे दी। इस फिल्म में हीरोइन थी मनीषा कोइराला। 1995 में ये फिल्म आई थी। नाम था बॉम्बे। ये बम्बई दंगों पे आधारित फिल्म थी। पहले तमिल भाषा में ये फिल्म आई, फिर तमिल इंडस्ट्री में धूम मचा दी। जैसे ही फिल्म हिंदी में रिलीज किया गया तो पूरे हिंदी सिनेमा में ये फिल्म दर्शकों पे छा गई थी। AR रहमान के संगीत से सजी फिल्म के गाने दर्शकों के बीच काफी धूम मचा रहे थे। फिल्म का गाना हम्मा हम्मा गाना उस साल सबसे ज्यादा पॉपुलर हुआ था। अरविंद की एक्टिंग ने उन्हें नेशनल स्टार बना दिया था। उसे दूर दौर में तमिल छोड़िए हिंदी सिनेमा भी इनकी टूटी बोलने लग गई थी। इनको रजनीकांत और कमल हासन के बाद अगला सुपर स्टार के रूप में देखा जाने लगा। बॉलीवुड के बड़े बड़े फिल्म मेकर भी इनको अपनी फिल्म में लेने के लिए लाइन में खड़े रहते थे और अरविंद ने एक के बाद एक कई फिल्में दी, जिसमें कुछ हिंदी भी थी। और तो सबसे बड़ा ऑफर उन्हें अमिताभ बच्चन ने दिया। जब अमिताभ बच्चन प्रोड्यूसर बन गए थे तो उन्होंने बहुत बड़ी फिल्म ऑफर कर दी थी। 1998 में अरविंद और जूही चावला की एक फिल्म आई थी जिसका नाम था 7 रंग के सपने। ये फिल्म अरविंद की पहली हिंदी फिल्म थी। इसके बाद मनीषा कोइराला के साथ एक और फिल्म आई थी, राजा को रानी से प्यार हो गया। उनको एक लीड एक्टर बना दिए। अरविंद मशहूर रहे थे, लेकिन दोबारा उन्हें एक मजबूरी के चलते फिल्मों से दूर जाना पड़ा। साल 2000 की बात है का करोड़ों का बिजनेस डूबता जा रहा था। ऐसे में उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को छोड़ दी और पिता के बनाए बिजनेस को संभालने के लिए चले जाते हैं। 5 साल के अंदर ही उन्होंने अपनी काबिलियत के दम पे बिजनेस को दोबारा खड़ा कर दिया। उन्होंने पिता के बिजनेस को विदेश तक पहुंचा दिया था और करोड़ों की कंपनी वन का कारोबार करने लग गई थी। सब कुछ ठीक हो चुका था, कंपनी खूब मुनाफे पे चल रही थी। अब अरविंद ने दोबारा फिल्मों में वापसी करने की योजना बनाई। फिल्मों में वापसी करने की योजना बनाई। उनकी कई डायरेक्टर प्रोड्यूसर से बातचीत हुई। उन्होंने अपनी फिल्म में लेना चाहते थे, लेकिन जब 2005 की बात है अभिनेता अरविंद की, लेकिन सब एक पल में बर्बाद हो गया। साल 2005 की बात है, अभिनेता अरविंद किसी काम से बाहर निकले थे, तभी उनका एक भयंकर एक्सीडेंट हो गया था। हादसे में उनकी जान तो बच गई थी, लेकिन चोट बहुत गंभीर आई थी। उनकी रीढ़ की हड्डी टूट चुकी थी। उनके शरीर के एक हिस्से
से लकवा मार गया था। अरविंद एक पैर ने तो काम करना ही बंद कर दिया था। डॉक्टर ने अरविंद को कंप्लीट बेड रेस्ट बोल दिया था। लकवा को ठीक होने में 1-2 नहीं पूरे 5 साल लग गए। सालों तक बेड पे पड़े रहे। सालों तक बेड पे रहने की वजह से इनका शरीर बेडोल हो गया था। वजन बहुत ज्यादा बढ़ गया था। फिल्म इंडस्ट्री भी उन्हें भूल गई थी। इस हादसे ने उनका हीरो वाला कैरियर पूरी तरह से तबाह कर दिया था। उन्होंने 1994 में गायत्री नाम की एक लड़की से शादी कर ली। दोनों के 2 बच्चे भी हुए, लेकिन गायत्री ने 2010 में इन्हें तलाक दे दिया था। पहले से एक्सीडेंट की वजह से टूट चुके थे। अरविंद को तलाक का दर्द सहना पड़ा और कैरियर तबाह हो चुका था। पत्नी छोड़ के जा चुकी थी। अरविंद पूरी तरह से टूट चुके थे। सर के बाल पूरी तरह से झड़ चुके थे। शरीर मोटा हो चुका था। 2 साल तक ऐसा ही चलता रहा। अरविंद डिप्रेशन में चले गए थे। फिल्म इंडस्ट्री भी इन्हें भूल चुकी थी, लेकिन एक शख्स ऐसे थे जिन्हें अभी भी अरविंद याद थे। वे थे मणि रत्नम। साल 2012 में मणि रत्नम ने अरविंद को फोन किया और बोले, खुद को क्यों खत्म किए जा रहे हो? तुम एकदम ठीक हो सकते हो, तुम्हें फिल्म में दे रहा हूँ। अरविंद बोले, नहीं मैं ठीक नहीं हूँ। मणि रत्नम ने अरविंद को एक नहीं सुनी और कहा कि मैं तुम्हें 2 महीने का समय दे रहा हूँ, तैयार रहो। जब अरविंद को भी हौसला मिला और अरविंद भी झट से तैयार हो गए थे। 2 महीनों में अपना 15 किलो वजन कम कर लिया था। बॉडी बना कर एक नए अवतार में नजर आए। साल 2013 में उनकी एक तमिल फिल्म आई, लेकिन सुपर फ्लॉप हो गई। साल 2015 में वे एक हिंदी फिल्म में भी नजर आए, नाम था डियर दादा। ये फिल्म भी नहीं चली। इसके बाद वे एक नेगेटिव रोल में नजर आने लगे। एक जमाने का हीरो अब नेगेटिव रोल कर रहा था। खास बात ये थी कि इस रोल में भी लोग इनको पसंद करने लग गए थे। तलाक के 2 साल बाद उन्होंने 2012 में अपर्णा मुखर्जी से शादी करी। उन दोनों के 2 बच्चे हुए। अरविंद के साथ ही रहते हैं। इन दिनों अरविंद अपना बिजनेस संभालते हैं। कभी कभार फिल्मों में विलन बन के भी हीरो से पिटते हुए नजर आ जाते। तो ये थी बॉलीवुड में अरविंद स्वामी की कहानी। अरविंद स्वामी की आपको कौन सी फिल्म अच्छी लगती है, कमेंट करके अवश्य बताएं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ।